अस्सलाम वालेकुम बेटा। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इन 1953 बेटा 1953 में जेम्स डीवी वाटसन। इन 1953 जेम्स डीवी वाटसन an American biochemist, 22-year-old an American biochemist, and Francis Harry Compton Crick, of Britain proposed a model for the double-stranded DNA structure. बेटा अगर याद नहीं रहेगा इतना बड़ा नाम, वाटसन एंड क्रिक in 1953 proposed a model. उन्हें एक मॉडल प्रपोज किया है किसके लिए? फॉर द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। फॉर दिस एपिक कंट्रीब्यूशन, इस खुसूसी जो यूनिक उन्होंने प्रपोज किया था मॉडल, इस मॉडल के लिए इनको क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला इन 1962। बेटा इनको 1962 में नोबेल प्राइज से अवार्ड से नवाजा गया। विच दे शेयर, उन्होंने वो शेयर किया किसके साथ? मैरियस विल्किंस मैरियस विल्किंस के साथ उन्होंने वो नोबेल प्राइज शेयर किया। मैरियस विल्किंस कौन था? Who provided the X-ray crystallographic proof for the proposed model। उन्होंने मैरियस विल्किंस ने इसका प्रूफ, एक्सरे प्रूफ दिखाया कि ये जो मॉडल है ये फिट होता है डीएनए मॉलिक्यूल पर। डीएनए की जो स्ट्रक्चर है उसका प्रूफ उन्होंने बताया, उसका प्रूफ उन्होंने दिखाया, उन्होंने प्रपोज किया मॉडल और इसने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक प्रूफ इस मॉडल का दिया है। इन तीनों को फिर वाटसन, क्रिक और मैरियस विल्किंस को 1962 में नोबेल प्राइज दिया गया। बेटा ये जो इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स ऑफ वाटसन क्रिक मॉडल, इसके इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स क्या है? डीएनए इज ए फर्स्ट पॉस्टुलेट, डीएनए इज ए मॉलिक्यूल। बेटा यहां पर स्ट्रक्चर मैंने बनाई है। डीएनए इज ए मॉलिक्यूल composed of two helical strands. DNA is a molecule composed of two helical strands. बेटा यहाँ पे देखिए, that is the strand A or first strand and that is the second strand. यही हम पढ़ रहे हैं बेटा। DNA is a molecule. बेटा DNA molecule क्या है? DNA is a deoxyribose, यानी कि बेटा it is a 5 carbon sugar। क्या है? DNA क्या है? 5 कार्बन शुगर है बेटा। और बेटा ये जो 5 कार्बन शुगर है दैट इज 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन शुगर। बेटा इसका जो पोजीशन सेकंड है, यहां पे H है, यहां पे OH, यहां पे भी OH, यहां पे भी OH, लेकिन ये पोजीशन सेकंड जो है यहां पे ऑक्सीजन नहीं है, यहां पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एब्सेंट है। That is why it is called as deoxy without oxygen. Second position is without oxygen, deoxyribose। बेटा अगर ये आरएनए होगा तो फिर इसको कहते हैं राइबोज न्यूक्लिक शुगर, क्योंकि आरएनए में यहां सेकंड पोजीशन पर भी OH ग्रुप होता है। यही डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में। क्या है? डीएनए में सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन एब्सेंट होता है और आरएनए में ये प्रेजेंट होता है। दैट इज व्हाई डीएनए इज कॉल्ड एज डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड आरएनए इज कॉल्ड एज राइबोज शुगर। डीएनए इज अ मॉलिक्यूल। बेटा फर्स्ट पोस्टुलेट हम बात कर रहे हैं। डीएनए इज अ मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ 2 हेलिकल स्ट्रैंड्स। इसमें 2 हेलिकल स्ट्रैंड्स हैं, स्ट्रेट स्ट्रैंड्स नहीं है बल्कि हेलिकल स्ट्रैंड्स है। डीएनए इज अ मॉलिक्यूल composed of 2 helical strands और इसके साथ ही the strands run in opposite directions। बेटा ये यहां पे आता है और ये यहां चला जाता है,
they run in opposite directions. They run in opposite directions. The strands consist of deoxyribose sugar. उनमें जो शुगर होता है वो क्या होता है? deoxyribose sugar. ये 5 कार्बन शुगर है जिसमें सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन नहीं होता है. ये फर्स्ट पॉस्टुलेट है. बेटा जो दूसरा है, और इट कंसिस्ट्स ऑफ ए नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. तो फिर when there are a number of nucleotides it is called as polynucleotide. बेटा यहां पे आप देखिए, पहले न्यूक्लियोसाइड किसको कहते हैं? बेस. बेस का मतलब क्या है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, ये बेसिस है. प्लस शुगर. शुगर कौन सा है? ये 5 कार्बन शुगर है, डीएनए है, डीऑक्सीराइबोस शुगर है. दिस शुगर और बेस के दरमियान जो पेयरिंग है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड. इट इज हियर डीएनए, शुगर इज द डीएनए, और बेस क्या है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन. बेस प्लस शुगर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड. और न्यूक्लियोटाइड किसको कहते हैं? बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट इसी का बना होता है. यानी कि इस डीएनए मॉलिक्यूल में पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. इसमें शुगर बेस होता है बेटा, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, आप यहां पे देख रहे हैं. प्लस शुगर. शुगर कौन सा है? वो डीएनए का शुगर है. और क्या होता है बैकबोन में? यहां पे फॉस्फेट होता है. यहां पे फॉस्फेट होता है. Then when there are a number of bases, sugars and phosphates, it is called as polynucleotide. Here it is a nucleotide. When there are a number of nucleotides, it is called as polynucleotide. शाबाश. बेटा सेकंड पॉस्टुलेट है these bases are joined together, or these strands are joined together by phosphodiester bridges. These are joined together by phosphodiester bonds or bridges. Nucleotides are joined together by phosphodiester bridges. But a phosphodiester bridge is a bond, or it is a bonding. When there is a bonding between phosphate and sugar, when there is a bonding between phosphate and sugar, बेटा ये जो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ 2 strands, ये एक्चुअली इसमें क्या है? फॉस्फेट है, शुगर है, phosphate sugar. When there is a bonding between phosphate and sugar, it is called as phosphodiester bond. These strands are held together, joined together by phosphodiester bonds. Phosphodiester bonds or phosphodiester bridges. But a third है, these while the backbone is composed of phosphate and sugar. ये जो backbone है, ये जो एंड में जो ये स्ट्रक्चर में दिखाता हूं, एक्सटर्नल में जो स्ट्रक्चर दिखाता हूं बेटा, ये स्ट्रैंड जो है या ये दोनों स्ट्रैंड जो है, इन दोनों स्ट्रैंड्स में फॉस्फेट और शुगर होता है. क्या होता है? फॉस्फेट और शुगर. एंड द इनर साइड यानी कि एक्सटर्नल साइड, बैकबोन में इसका जो बैकबोन है, इस बैकबोन में क्या होता है? फॉस्फेट और शुगर. While the bases are oriented towards the inner side. और जो bases जो होते हैं, ये एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, ये कहां पे होते हैं? ये इनर साइड पे होते हैं. जो मैंने बेटे यहाँ पे सॉलिड लाइन दिखाई है, ये एक्चुअली एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये बेसिस है. बेसिस कहां पे है? बेसिस इनर साइड में है, और जो बैकबोन है, आउटर साइड है, वहां पे होता है फॉस्फेट और शुगर. फर्स्ट, DNA is a molecule composed of 2 helical strands. The strands run in opposite directions. और दूसरा है, they are joined together by, there is a bonding between sugar and phosphate, that is the strands are joined together by phosphodiester bridges or phosphodiester bonds. But a backbone में होता है phosphate and sugar, and the bases are oriented towards the inner side. Bases are oriented towards the inner side. बेटा एक और postulate है, वो क्या है? वो है बेटा इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट, देयर इज अ स्पेसिफिक पेयरिंग इज बिटवीन स्पेसिफिक बेसिस. बेटा बेसिस इनर साइड में है, लेकिन पेयरिंग जो है वो स्पेसिफिक बेसिस के दरमियान है. बेटा वो क्या है?
यानी कि एडेनिन बेस पेयर करता है किसके साथ, थायमीन के साथ, यहां पे मैंने लिखा AT एडेनिन थायमीन, और गानिन बेस पेयर करता है साइटोसिन के साथ। बेटा आप यहां पे देखिए एडेनिन गानिन, एडेनिन गानिन, बेटा मैंने ये नहीं लिखा AG, मैंने AG नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा एडेनिन थायमीन। बेटा यहां पे लिखिए, देखिए एडेनिन थायमीन, एडेनिन थायमीन, गानिन साइटोसिन। बेटा ये जो एडेनिन है और गानिन है दे आर कॉल्ड एज प्यूरिन्स, दे आर कॉल्ड एज प्यूरिन्स, और जो थायमीन और साइटोसिन है दे आर कॉल्ड एज पायरिमिडीन्स, पायरिमिडीन्स, दे आर कॉल्ड एज पायरिमिडीन्स। बेटा प्यूरिन्स क्या होते हैं, प्यूरिन्स क्या होते हैं, दे आर टू रिंग्ड नाइट्रोजन कंपाउंड्स। बेटा ये वन रिंग है, ये सेकंड रिंग है, ये वन रिंग है, ये सेकंड रिंग है, दे आर टू रिंग्ड नाइट्रोजन कंपाउंड्स। कौन होते हैं, प्यूरिन्स, प्यूरिन्स आर टू रिंग्ड नाइट्रोजन कंपाउंड्स। और पायरिमिडीन्स क्या है, दे आर सिंगल रिंग्ड नाइट्रोजन कंपाउंड्स, दे आर सिंगल रिंग्ड नाइट्रोजन कंपाउंड्स। यहां पे क्या है, डबल रिंग्ड नाइट्रोजन कंपाउंड्स है। यानी कि बॉन्डिंग किसके दरमियान है, एक एडेनिन है, एडेनिन क्या है, टू रिंग्ड नाइट्रोजन कंपाउंड, इट इज अ प्यूरिन, और दूसरा है थायमीन, थायमीन क्या है, सिंगल रिंग्ड नाइट्रोजन कंपाउंड। और यहां पे भी है गानिन, गानिन क्या है, टू रिंग्ड नाइट्रोजन कंपाउंड, ये किसके साथ पेयरिंग करती है, ये करती है पेयरिंग साइटोसिन के साथ। साइटोसिन क्या है, सिंगल रिंग्ड नाइट्रोजन कंपाउंड। जो पेयरिंग होती है, पेयरिंग ऑकर्स बिटवीन स्पेसिफिक बेसिस, बिटवीन स्पेसिफिक बेसिस, यानी कि ये प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स के दरमियान बेसिंग है। व्हाई, बेटा क्वेश्चन है, व्हाई देयर इज अ बेसिस, व्हाई देयर इज अ बॉन्डिंग, व्हाई देयर इज बॉन्डिंग बिटवीन प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स एंड नॉट बिटवीन प्यूरिन्स एंड प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स एंड पायरिमिडीन्स। इसमें प्यूरिन्स और प्यूरिन्स के दरमियान क्यों नहीं बॉन्डिंग है, या पायरिमिडीन्स और पायरिमिडीन्स के दरमियान बॉन्डिंग क्यों नहीं है, यानी कि एडेनिन और गानिन के दरमियान क्यों नहीं बॉन्डिंग है, या थायमीन और साइटोसिन के दरमियान बॉन्डिंग क्यों नहीं है। बेटा इसका जवाब है, ये जो यहां पे आप देख रहे हैं, ये जो डायमीटर ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल है, डायमीटर ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल इट इज 20 एंगस्ट्रॉम। कितना है बेटा, ये दो डीएनए स्ट्रैंड्स के दरमियान जो डायमीटर है वो कितना है, 20 एंगस्ट्रॉम और 2 नैनोमीटर। बेटा दिस कैन अकोमोडेट, यहां पे फिक्स हो सकते हैं, इस 20 एंगस्ट्रॉम डायमीटर में फिक्स हो सकता है एक टू रिंग्ड नाइट्रोजन कंपाउंड, यानी कि एक प्यूरिन, और एक सिंगल रिंग्ड नाइट्रोजन कंपाउंड, और एक सिंगल रिंग्ड नाइट्रोजन कंपाउंड। बेटा इससे फिक्स होता है, यानी कि वहां पे एडिशनल स्पेस नहीं रहती है, फिल होता है, कंप्लीटली फिल होता है, किससे, एक टू रिंग्ड नाइट्रोजन कंपाउंड एडेनिन, और दूसरा है थायमीन, सिंगल रिंग्ड नाइट्रोजन कंपाउंड। और इसके बाद बेटा अगर ये प्यूरिन्स और प्यूरिन्स के दरमियान होगा तो यहां पे बेटा हमें एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत पड़ती है। यहां पे 20 एंगस्ट्रॉम डायमीटर है, 20 एंगस्ट्रॉम में हमें दो प्यूरिन्स एडजस्ट नहीं हो सकते, इसके लिए हमें एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए। और अगर ये थायमीन और साइटोसिन पायरिमिडीन्स के दरमियान होगी तो हमें यहां पे एक्स्ट्रा स्पेस, एडिशनल स्पेस रहता है, यानी कि स्पेस हमें ज्यादा पड़ता है, यहाँ पे अवेलेबल ज्यादा रहता है, यहाँ पे कंप्लीट फिक्सिंग नहीं होती है, यहाँ पे ये कंप्लीट अकोमोडेट नहीं कर सकता है 20 एंगस्ट्रॉम को। और दूसरा जो प्रॉपर मैचिंग, जो प्रॉपर हाइड्रोजन डोनर और एक्सेप्टर साइट जो है वो फिल होती है किससे, एक टू रिंग नाइट्रोजन कंपाउंड और एक सिंगल रिंग नाइट्रोजन कंपाउंड से। दैट इज व्हाई यहां पे बेसिस होते हैं, पेयरिंग होती है बिटवीन प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। शाबाश बेटा। इसके बाद ये जो बेसिस है दैट इज स्पेसिफिक, देयर इज अ बॉन्डिंग बिटवीन स्पेसिफिक बेसिस। बेटा इसके बाद एडेनिन और एक साइलेंट फीचर है, एडेनिन बेस पेयर्स विद थायमीन। एडेनिन किसके साथ बेस पेयर करता है, थायमीन के साथ, विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यहां पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। व्हेयर एज गानिन बेस पेयर्स विद साइटोसिन, किसके साथ, गानिन किसके साथ पेयरिंग करता है, साइटोसिन के साथ, विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। Structure of DNA, double stranded structure of DNA are complementary, or the two strands are complementary, the two strands are complementary। बेटा अगर आप देख रहे हैं एक बेस में, एक स्ट्रैंड में आप देख रहे हैं एक साइड में AG है, AG,
सपोज AGAG है एक साइड में, तो दूसरे साइड में क्या होगा, एडेनिन, थायमीन, गानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थायमीन, गानिन, साइटोसिन। तो दूसरी साइड में TC होगी, दैट इज कॉल्ड एज कंप्लीमेंट। यानी कि द बेसिस आर कंप्लीमेंट्री। और एक पॉइंट है बेटा, ये जो डायमीटर है, अभी मैं बता रहा था, डायमीटर ऑफ दिस डीएनए मॉलिक्यूल इज 20 एंगस्ट्रॉम। डायमीटर कितना है, 20 एंगस्ट्रॉम और 2 नैनोमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन टू बेसिस, बेटा दो बेसिस के दरमियान कितना फासला है, कितनी डिस्टेंस है, इट इज 0.34 नैनोमीटर। 0.34 नैनोमीटर। बेटा जो दो बेसिस के दरमियान, यहां पे देखो, ये एक बेस है, ये दूसरी बेस है, ये एक बेस है, ये दूसरी बेस है, इनके दरमियान कितना डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन टू बेसिस इज 0.34 नैनोमीटर। द बेसिस आर प्लेस्ड वन अबोव एंड बिलो द अदर। बेटा ये जो बेसिस है ये कैसे होते हैं, इसके ऊपर भी बेस है, इसके नीचे भी बेस है, इसके ऊपर भी बेस है, इसके नीचे भी बेस है, यानी कि द बेसिस आर प्लेस्ड वन अबोव एंड बिलो द अदर, above and below the other, and the distance between two bases is 0.34 nanometer। शाबाश। इसके बाद बेटा वन कंप्लीट टर्न, अगर आप एक टर्न देखोगे, यहां पे मैं दिखा रहा हूं बेटा टर्न, अगर आप एक टर्न दिखाओगे बेटा, वन कंप्लीट टर्न, एक कंप्लीट टर्न जो होता है, जो एक कंप्लीट टर्न है, वन कंप्लीट टर्न हैज अ पिच ऑफ 3.4 नैनोमीटर। ये कितना लंबा होता है, 3.4 नैनोमीटर। बेटा अभी मैं बता रहा था, दो बेसिस के दरमियान, एडेनिन, थायमीन, गानिन, साइटोसिन के दरमियान कितना डिस्टेंस है, 0.34 नैनोमीटर। एक टर्न में कितना आता है, 3.4 नैनोमीटर, इंडिकेटिंग दैट देयर आर 10 बेसिस इन ईच टर्न। ये इंडिकेट करता है कि एक फुल टर्न में कितना डीएनए, कितने बेसिस होते हैं, 10 बेसिस होते हैं, 10 बेसिस होते हैं। शाबाश। बेटा these two strands are joined, these two strands are joined। बेटा ये जो दो स्ट्रैंड्स हैं ये ज्वाइन होते हैं अराउंड ए कॉमन एक्सिस, अराउंड ए कॉमन एक्सिस। बेटा ये एक एक्सिस पे, यहां पे देख रहे हो आप, यहां पे ज्वाइन है, यहां पे ज्वाइन है, दे आर कॉइनड अराउंड ए कॉमन एक्सिस, एक एक्सिस पे ये ज्वाइन होते हैं। बेटा these two strands cannot be pulled apart, अगर हम इनको खींचेंगे तो हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। फिर कैसे उनको सेपरेट किया जाता है, बाय एन अनवाइंडिंग प्रोसेस, बाय एन अनवाइंडिंग प्रोसेस। बेटा हमें इनको अनवाइंडिंग करना है, अनवाइंडिंग से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। हो क्या आपने इसके मुताबिक थोड़ा हासिल किया होगा। बेटा डीएनए इज अ मॉलिक्यूल, इसमें क्या है, सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन नहीं होता है, इसमें 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, इसमें न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड में भी बता रहा था बेटा, बेस, शुगर और फॉस्फेट, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। बेटा इसमें बैकबोन में फॉस्फेट और शुगर होता है, और इनर साइड में बेसिस होते हैं। बेसिस स्पेसिफिक प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स के दरमियान बेसिस होती है, दैट इज एडेनिन और थायमीन के दरमियान विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और गानिन बेस पेयर करता है साइटोसिन के साथ विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और ये वाइंड होता है अराउंड ए कॉमन एक्सिस। थैंक्स।